Welcome back to Claptrap. A good temple is not just about three walls and two pillars, or maybe four pillars at times, or two steps. It's actually way more than that. It is for the divinity, it is for the sense of purity. So let me introduce you to the gentleman who is creating that purity for your house. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिब सिंह। हम मंदिर में डील करते हैं। हमारी फर्म 1954 से है, जो मेरे ग्रैंडफादर ने फर्म चालू करी थी। और आज हमारे दिल्ली के अंदर ही 4 स्टोर्स हैं, 4 स्टोर हैं हमारे। और हम इस चीज़ की डीलरशिप देने के लिए भी अवेलेबल हैं। अगर कोई अपने शहर में ये मंदिर का काम करना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। हाय साहिब। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए जी। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। पहली बार हम एक टेम्पल का वीडियो कर रहे हैं, ओके तो हमारे व्यूअर्स को आज पूरा ब्रीफिंग देंगे। बिल्कुल श्योर। और टेम्पल के डिजाइन्स, आइडियाज, उनके एस्थेटिक्स किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से मटेरियल में बनते हैं, बिल्कुल। और आपसे अच्छी तरह मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन कर सकता है, ओके क्योंकि आई गेस ये थर्ड जनरेशन है आपकी हाँ जी, दिस इज आवर थर्ड जनरेशन। हम मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था ये बिजनेस 1954 में। अच्छा। और तब से सिर्फ और सिर्फ हम अभी तक टेम्पल्स में ही डील कर रहे हैं। ओके। लेकिन उनके टाइम में तो अलग मटेरियल यूज होते रहे होंगे। बिल्कुल, उस टाइम पे वुडन ज्यादा था। अच्छा। उसके बाद मेटल जो फिनिश ऊपर से एल्युमिनियम शीट का काम आया। उसके बाद मीना कारीगरी, फिर माइका यूज हुआ। धीरे धीरे करते करते लोग अब कोरियन मार्बल तक आ गए हैं। बिल्कुल। तो अब कोरियन मार्बल की बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में, तो हम इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। राइट। बात तो बहुत होती है कि कोरियन के बारे में। आई थिंक every individual is talking about what is Korean marble. Everybody is saying Korean temple, but nobody has explained it so nicely, at least to me. I would like to hear it from you. What is this Korean material called as, and where does it come from? What is it made of? What are the plus? And how do you compare this with the natural stone? This is basically called as acrylic solid surface. Okay. Yes, हम कोरियन मार्बल बोलते हैं, बट इसका असली नाम यही है जी। और ये अलग अलग थिकनेस में आता है। जैसे अभी ये 12 mm की शीट है, इस पे कोई स्टेन नहीं पड़ता। ये इस पे पोरेसिटी नहीं है, इसकी पोरेसिटी नहीं है। इस पे स्मोक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायर की कोई फायर रेजिस्टेंस है। इस पे पानी का कोई असर नहीं है जी। इस पे कोई अगर स्टेन पड़ता है तो हम उसको इजीली वाइप ऑफ कर सकते हैं। ओके। और ये टेम्पल्स में ये सब बहुत कॉमन है, ये सब चीजें तो होना बहुत कॉमन होती हैं, इसलिए शायद इतना पॉपुलर हुआ। हाँ जी। ओके। अब इनकी थिकनेस क्यों अलग अलग है? मतलब एक शीट की थिकनेस दूसरी शीट की थिकनेस से क्या फर्क है और क्यों? बेसिकली वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। हम कहाँ पे क्या चीज रिक्वायरमेंट है। जैसे ये छोटा टेम्पल है, इसमें 6 mm में भी हम अच्छी स्ट्रेंथ दे सकते हैं जी। और बड़े टेम्पल है उसमें हमें 12 mm तक तो देना ही पड़ता है एक स्ट्रेंथ देने के लिए मंदिर की। ओके। नेक्स्ट इज, अगर आप इसको मार्बल से कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स कॉस्ट में मार्बल बहुत ऊपर है, लेकिन लाइफ में अगर हम देखें तो ओरिजिनल मार्बल मकराना, और इसमें कैसे आप कहाँ देखते हैं कि मतलब कहाँ स्टैंड होता है कोरियन बेसिकली क्या है कि एक इसमें से लाइट हम अच्छी गो थ्रू करती है। यस, लाइट गो थ्रू करती है, तो हम उसमें अच्छी एक CNC कटिंग देके हम उसमें से लाइट निकालते हैं, जिससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, जो मेरे को नहीं लगता कि और कोई मटेरियल में आती है। ठीक बात है। ओके। और अगर लाइफ देखें, अगर कंपेयर टू ओरिजिनल मार्बल, तो ये कंपेयर टू मार्बल कितना रहता है स्ट्रेंथ? आप मान के चलिए सेम लाइफ है। अच्छा। क्योंकि इसको भी मार्बल ही कहते हैं। अच्छा। इसमें मार्बल डस्ट और एक्रेलिक मिक्स होता है, उससे ये शीट बनती है। चलिए, एक चीज और होती है इसमें, टूल्स के बारे में आप ऑफ कैमरा बता रहे थे हमको कि इसमें जब टूल्स यूज होते हैं तो अलग अलग बिट्स, अलग अलग साइज के नीडल्स यूज होते हैं। उनका क्या वो भी सेम ऐसी ये रिक्वायरमेंट पे होता है कि कहाँ पे हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे 1 mm का बिट भी आता है जो जनरली कोई यूज नहीं करता, बट हमने वो एक सैंपल आपके लिए तैयार किया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर हमने 1 mm की बिट यूज की है, जिससे डिटेलिंग बहुत ज्यादा शार्प हो गई जी। अब ये चीज यूज करने में ना टाइम बहुत लगता है, तो हम अगर बड़ा मंदिर होता है तो जहाँ पे हमें डिटेलिंग ज्यादा चाहिए वहां पे हम उस बिट का ही यूज करते हैं, और जिससे हम डिटेलिंग अच्छी निकाल सके। ठीक है। एक चीज ये है जो पिलर्स, आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन आई थिंक हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। दे ऑलवेज वांट टू नो टेक्निकल साइड ऑफ इट। हाउ डू यू मेक दीस काइंड ऑफ थिक पिलर्स, बिकॉज़ द थिकनेस इज डिफरेंट। ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। जैसे आप देखेंगे कि सिर्फ इसकी थिकनेस इतनी ही होती है। अब हम मल्टीपल शीट्स इसमें ऐड करके हम उसको इतना मोटा इसको बनाकर उसको काफ करते हैं। यस, उसको काफ करते हैं, फिर उसको एक शेप देते हैं, जिससे ये ऐसी हमें कुछ सॉलिड लुक मिलती है। ओके, डन। और इसमें जॉइंट्स आते हैं, सीमलेस है ये। जॉइंट्स को हम कहाँ कवर करते हैं, किसी तरह से फिलिंग करते हैं उसकी? यस, बिल्कुल। उसको हम जब उसको हम काफ करते हैं तब हम उस चीज का खास ध्यान रखते हैं कि जॉइंट्स बाहर ज्यादा आए ना। हम उसको काफी अच्छे से उसको अंदर मोल्ड कर देते हैं कि वो दिखे ना। ओके। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि
टेम्पल्स का कस्टमाइजेशन कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन होता है या आइडियाज, या फिर आप साइज के हिसाब से करते हैं? बेसिकली टेम्पल एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक इंसान की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी की जगह होती है और किसी का डिजाइन होता है, तो वो जो भी रिक्वायरमेंट अपनी लेके आते हैं तो हम उसको बिल्कुल ध्यान में रख के उस चीज को हम उसका अच्छा सोल्यूशन देते हैं। और मतलब दीज डिजाइन्स आर वेरी जेनेरिक, जहाँ पे अपने फेथ के हिसाब से वो अपने आइडल्स को रख लेते हैं, राइट? ये ज्यादा पॉपुलर डिजाइन्स में से। चलिए आपके साथ एक टूर करते हैं, देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे सैंपल्स अवेलेबल हैं। साहब एक रिक्वेस्ट है, हम हमारे इसको बता दें, हम जो शुरू कर रहे हैं वीडियोस का, वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो सारे के सारे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के हैं। हाँ जी। वैसे तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, बहुत ज़्यादा ह्यूज रेंज है। मतलब अगर आप बोलोगे तो मेरे पास 1500 से ऊपर का कोई रेंज नहीं है। अच्छा ओके। तो कुछ ये एक हम जैसे कि बेसिक हम अपना देख के चलते हैं, ये कोरियन मार्बल में ही है, ये हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर हम आगे जैसे आएंगे। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा ज्योमेट्री से प्ले किया है, ट्रेडिशनल आर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है बैकग्राउंड में, थोड़ा सा मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मुझे लग रहा है। आई डोंट नो, आई मीन यू आर द राइट जज। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, है ना? हमारे सारे जो डिजाइन हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न टच को लेके ही हैं, राइट। तभी हम इनको मॉडर्न मंदिर बोलते हैं अब। जी, ये जैसे जिस तरह के अभी जो घर बन रहे हैं इंडिया में, उन घर में आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं इनको। ये अप्रोक्सीमेट क्या रेंज का होगा, एक टेंटेटिव आइडिया? अगर ये आप इसका लेके चलेंगे तो ये 270 के आसपास है। चलिए ठीक है। इसको कितने दिन में आप बना के दे देते हैं, कंप्लीट कितने दिन में कर देंगे? यूजुअली हमें 20 डेज का टाइम चाहिए होता है इस चीज़ में। चलिए ठीक है। अब ये मेरा फेवरेट है, आई जस्ट लव्ड इट। ट्रेडिशनल है ये, बट मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत टेम्पल यही है। व्हाट डू यू थिंक? यस, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका हमने थोड़ा सा आइडिया, एक पूरा इंटायर जो मार्बल के पहले काफ मंदिर आते थे, हमने थोड़ा सा आइडिया उससे लेके कुछ एक यूनिक अलग चीज़ हमने उसमें चीज़ में दी है। जी ओके। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल आर्ट है, जो ये वुड में भी आते थे पहले। यस बिल्कुल। और कार्विंग वाले जहाँ पे कार्विंग होती थी वो वुडन तो ट्रेडिशनल वहाँ से ही चालू हुआ था। राइट। ये वुडन में अगर जाएंगे तो 10 से 15 लाख के बीच के रेंज में आते हैं। बट ये सिर्फ 190 का है। अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट वन, ये दिस इज ऑल्सो कोरियन मार्बल। ये 175 के आसपास आपको पड़ेगा। 4x7 का है। ये यूजुअली सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही साइज है जी। अब टेम्पल्स की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, मतलब डिज़ाइन के बाद में, वो होता है उसका स्टोरेज। बिल्कुल। उसका यूजेज एंड फंक्शनैलिटी। बिल्कुल। तो उसमें क्या क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में दिखाएंगे। चलिए ऑलराइट। एक ये भी बहुत अच्छा हमारा एक पीस है। आप देखेंगे ये जैसे किसी का कोई बहुत अच्छा हॉल है या फिर किसी ने एक अपनी एक जगह छोड़ रखी है पूरा उसके लिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। जी। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि 4 पिलर्स नहीं है इसमें, प्रोट्रूजन नहीं है ना इसमें। हाँ जी जी। और स्टेप्स जो है वो, ये भी इसके अंदर स्टोरेज है। अगर आप इसमें कुछ स्टोर करना चाहिए, ड्रॉर्स हैं, हाँ हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जी। ऐसे ही इसके अंदर जी। ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है हमारा एक। ओके बताएं। दिस इज ऑल्सो कोरियन मार्बल। ये भी 4x7 का ही है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। इसके अंदर हमने एक इल्यूजन दी है कि यहाँ पे ऐसा लगता है ये डबल पैनल में है, बट ये सिंगल पैनल में ही है। अच्छा। यस। और बाकी सब हमने बाकी मोर पंख का उसे कॉम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, डन। अब एक ट्रे जो होती है इसमें फंक्शनैलिटी के लिए, क्योंकि लोग अपना जो दीपक जलाने के लिए ट्रे का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या मटेरियल में बनता है? ये अंदर से हम HDHMR या फिर कुछ वुडन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें चैनल्स लगाने होते हैं। कोरियन मार्बल पे चैनल्स नहीं वर्क करते जी। और बाहर से हम उसको पूरी कोरियन फिनिश में ही रखते हैं जी, कि वो बाहर से जब वो एक लगे पूरा एक जैसा ही लगे। राइट। और बीच में आपको बाकी सामान स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स इसमें दिया हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे हम ड्रॉर्स देते हैं इसके अंदर। अच्छा। कि हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, और यहाँ पे कैबिनेट भी होती है जिसके अंदर हम अपना स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा स्टोरेज है ये। यस। ठीक है, तो स्टोरेज के हिसाब से भी इनका कस्टमाइजेशन होता होगा। यस, बट ये इस साइज़ को ये एक पैटर्न कॉम्प्लीमेंट अच्छा करता है। जी, डन। एक ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत मिनिमलिस्टिक है, जिसको बोलते हैं कि बहुत हैवी नहीं है ये भी पूरा गोल्डन एसेस का काम है जो उसको एक काफ़ी अच्छी रिच लुक दे रहा है। और एक हमने जैसे कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे एक प्रॉपर निश के अंदर हमने उसको सेटल कर रखा है। ओके, 4 पिलर्स ना होने की वजह से वो निश में आराम से सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाता है। आप अब जैसे ये वाला टेम्पल है, ये आई थिंक बहुत इंडियन आर्ट को रिफ्लेक्ट करता है। यस, इसके अंदर हमने खास ध्यान दे रखा है, वो है इसके पिलर्स जी, जिसे हम केरला पिलर्स भी कहते हैं जी। तो ये पूरा सॉलिड कोरियन का ही पिलर है। और जो ये डिजाइन है बहुत ट्रेडिशनल, और ये गोल्डन का जो काम है बहुत ज्यादा उसे रिच लुक दे रहा है अपने आप में ही। राइट। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये भी मॉडर्न आर्ट है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज्यादा
अच्छे क्लिक करते हैं। बिल्कुल। जो बैक सर्कल है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना हेलो, पीछे जो डाइटी के पीछे का हिस्सा आता है, हाँ जी। ये ऊपर नीचे वेरी करता है, या इसको आप कस्टमाइज कर देते हैं, या आइडल आपको अपने हिसाब से लेना यस, होता होगा? ये कस्टमाइज इसमें अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आपने नीचे आइडल की जिसकी लेंथ अच्छी खासी है Height तो कम है ये जिनकी। उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। डन। सब जितने भी टेम्पल्स हम देखते हैं सब में स्टोरेज तो मैंडेटरी है ही। ये सब में स्टोरेज हम उसका खास ध्यान रखते हैं। चलिए, अब हम प्राइस की बात नहीं करेंगे, क्विकली और डिजाइन दिखाएंगे। या श्योर, ये भी बहुत जैसे अच्छा इसके design अंदर है। जो यूनिक चीज है वो इसके बेंडेबल पिलर्स हैं। अच्छा। ये पूरा 360 हमने एक ही शीट को बेंड कर रखा है और उसके अंदर लाइट दे रखी है। यस, ये पूरा 360 बेंड है। कैप्चर योर स्माइल। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है अपने आप में? ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसका पूरा एक जिसे हम नॉर्मल भाषा में खांचा कहते हैं, इसका एक खांचा बनता है और ये हीटेड होकर भट्टी अच्छा। में हीट होकर इसे बेंड करा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पिलर बनाने की बजाय हमें चार पिलर ऑलरेडी डैमेज हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि हीट करके बेंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। एग्जैक्टली। और जितने भी इल्यूमिनेशन है इनके अंदर ऑलरेडी पिलर्स में दिए होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हम इसमें वही सीएनसी जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग बिट के साथ अलग अलग सीएनसी कर उसको हम बेंड कर इसमें बिठाते हैं। अच्छा, और इसमें लाइट ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास कई सारे? आरजीबी लाइट्स रहते हैं या फिर एक ही लाइट? नहीं, इसके अंदर हम जनरली वार्म वाइट लाइट ही देते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत डिवाइन लुक देती है जी। तो उसे हमें उस अकॉर्डिंगली अब इसमें रेड या पिंक लाइट नहीं दे सकते। हाँ, मुझे एक भी लगता वार्म है वाइट कि- लाइट इसको एक डिवाइन लुक देती है। आई नो मुझे भी लगता है कि व्हाइट ऑफ व्हाइट 4000 केवीए तक हाँ, बस मैक्सिमम उतना लाइट ही। रखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत मल्टी कलर्स जो है वो अच्छे भी नहीं दिखेंगे। अच्छे नहीं लगते। दैट विल लुक मोर लाइक अ डिस्को। Yes. है ना? ठीक है, डन। आई लाइक दिस वर्क। आपने कभी पीछे ये वाले वर्क को ट्राई किया है किसी में टेंपल में? ये वाला work नहीं, बहुत हम अच्छा हर बार कुछ ना कुछ यूनिक ही ट्राई करते हैं। है। जैसे बहुत अच्छा काम है। जैसे ये क्या है, ये मॉडर्न आर्ट, जैसे हम हर एक मंदिर में मॉडर्न आर्ट रिफ्लेक्ट तो करते ही हैं, तो ये काफी अच्छी एक मॉडर्न आर्ट हो रखी है इसमें। अच्छा, एक ऑफ ट्रैक आपसे बात पूछूंगा बाद में, आप पहले बताइए। बताइए। बाकी हम जैसे आप देख रहे हो ये एसएस इसके अंदर इनले करके हमने एसएस फिर दोबारा यहाँ पे एसएस का काम कर रखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बिल्कुल। अब जैसे ये सीएनसी वर्क कट वर्क हो रखा है, जो शीट का साइज आता है वो क्या आता है कोरियन का? सर इसमें अलग अलग आता है, 4x8 की भी आती है और 2.5x12 की भी आती है, 2.5x8 की भी आती है। अलग अलग शीट के अलग, बेसिकली ये कंपनी पे डिपेंड करता है। हाँ। तो इसमें बहुत सारी कंपनी हैं जो कि ये शीट बना रही है, एलजी, हुंडई, सैमसंग, अच्छा। रेहाउ, बड़ी ग्रेनियम, companies प्राइस्टोन, हैं। अच्छा। ये बहुत सारी तो कंपनी ये जो आपने अभी ड्रॉर पे कटवर्क किया हुआ है, इसको देख के मुझे एक आइडिया आया है। एक नया प्रपोजल है आपके लिए। फीचर वॉल्स बनाने के लिए लोग अपने घर में ना एक फीचर वॉल बनाते हैं मार्बल हाँ का। बिल्कुल। तो क्या ये मटेरियल से कोरियन से आप फीचर वॉल नहीं बना सकते? बिल्कुल बन सकती है। कोरियन से आजकल इंटीरियर का बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हाँ, तो ये काम करेंगे आप अगर आपको कोई बोले? श्योर, अगर कोई आएगा तो रिक्वायरमेंट। Okay, so this is highly recommended because CNC cut work on a stone is an expensive affair. Yes. Lot of charcoal, WPC, UPVC panels, WPC panels are very cheap materials. यस, Korean is much more sturdy, much more strong. So I personally suggest all the Clapter family members, if they want to get Korean. the feature wall done, then Saib is the right man. Right? Thank you. Okay. चलिए, moving on to the next one now. ये थोड़ा सा ये different material लग रहा ये है मुझे। डिफरेंट मटेरियल है। ये अच्छा, हम फिर अब हम आ गए हम HDF बोर्ड पे, अच्छा। हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। Okay. ये हम एक्शेंट ऐसा कंपनी है जिसका हम ये बोर्ड यूज करते हैं जनरली। जैसे हम MDF होता था, फिर उसके बाद HDF, HDHMR, ये अलग अलग, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के बोर्ड आते हैं। वो भी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हम HDHMR की अगर हम बात करें तो HDHMR जनरली सबको पता है, एक ग्रीन कलर का बोर्ड आता है। उसके अंदर भी मल्टीपल थिकनेस आती है। उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो यही है कि उसमें टर्माइट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, HDHMR बोर्ड में। HDHMR बोर्ड। तो हम अभी जो ये मंदिर है ये HDF में, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। इसकी अच्छा। डेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसके अंदर वो MDF वाली प्रॉब्लम नहीं आती जो MDF में आती थी। बेंडेबल होता है, वो बेंड हो जाता है बेसिकली वो द पीरियड ऑफ टाइम। ये डर होता है लोगों को। यस, या फिर और उसमें से क्या था, पार्टिकल्स इतने लूज होते थे कि वो पार्टिकल्स आपके गिरने लग जाते थे, किनारे उसके खराब हो जाते थे। हाँ, या तो फिर इसके joints अंदर ये लूज हो प्रॉब्लम, जाता था। हाँ, जॉइंट्स लूज हो जाते थे। ठीक बिल्कुल बात है। और ये फिर बाद में पॉलिश क्या PU में किया गया है? यस, ये हम इसके बाद इसको PU में हाई ग्लॉस में करते हैं पॉलिश। और इसके बैक पे जो इसकी स्पेसिफिकेशन ये आप देख सकते हैं, ये एक्रेलिक शीट का हमने CNC अगेन करके उसमें हमने ये काम कर रखा है गोल्डन इनले के साथ। राइट। एक ना लेयरिंग का बड़ा रोल होता है किसी भी टेंपल के अंदर या किसी भी डिजाइन के अंदर। जब आप मल्टीपल लेयर्स करते हैं तो आपकी कॉस्ट में वेरिएशन आते हैं। लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट। द मोर द लेयर्स यू हैव, मोर द कॉस्ट विल बी इन्वॉल्वड, राइट? Yes, एम आई राइट क्योंकि और वहाँ- बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल का एक्स्ट्रा यूज हो जाता है।
तो इसीलिए उसमें कॉस्ट में थोड़ा फर्क तो जरूर आएगा। बिल्कुल। एंड मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, ये वैसे हमारे पास जो HDMR बोर्ड में जितने टेम्पल्स हैं उनका स्टार्टिंग प्राइस मान लीजिए स्टैंडर्ड जैसे 6 फीट का टेम्पल है, वो क्या रेंज से स्टार्ट होता है? 3 फीट बाय अगर हम 6 फीट स्टैंडर्ड भी उसको लेके चलेंगे तो आप उसकी नॉर्मल 25 से 30 के बीच में हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। डन। अब ये वाला देखना है, ये भी HDMR में है, बहुत सिंपल मिनिमलिस्टिक है। आई थिंक ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो निश वाला कॉन्सेप्ट है, उसी को ध्यान में रख के हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रखा है जिसमें हमें अलग अलग लाइट वाली शेल्व्स भी दे रखी हैं। यहाँ पे भी हम आइडल्स प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। स्टोरेज हम इसमें भी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर स्टोरेज का ट्रे भी होती है जोत जलाने के लिए, हम यहाँ पे रख के अपनी जोत जला सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फायर का लेके थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हमने ये ट्रे का कॉन्सेप्ट हर एक मंदिर में दे रखा है इनमें, क्योंकि इनमें ये वुडन आइटम है तो थोड़ा सा फायर्स को लेके हमें ध्यान में देना पड़ेगा। ऑलराइट, सेफ्टी देखनी पड़ेगी। चलिए, इसका ऐसा एक सोल्यूशन कर सकते हैं कि जहाँ पे आप दिया रखते हैं, जहाँ पे मेरे जगह होती है जहाँ पे फायर इशू हो सकता है, वहाँ पे ग्लास का शीट लगा लें, ऐसा कुछ हो जाए? सर ऐसा कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास, वो हमने आपके लिए एंड में बचा के रखा हुआ है। ओके, था ऐसा कुछ? नो आई वाज जस्ट रनिंग माय इमेजिनेशन लिटिल टू वाइल्ड जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आई थिंक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल, और ये ऑप्शन हम अपने हर एक कस्टमर को देते हैं, इवन दो हम यहाँ पे कोरियन मार्बल भी यूज कर लेते हैं। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को हम जिनको फायर से थोड़ी सेफ्टी का खास ध्यान रखना है तो यहाँ पे हम 6 mm का कोरियन पेस्ट कर देते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वो फिर फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। ओह दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सो दो मटेरियल का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो जाता है। चलिए, एक ये भी है हमारा, आई थिंक HDMR बोर्ड में है ये। ये सारे कॉन्सेप्ट है। अब हम अगर जैसे आगे आए जी, तो एक ये कॉन्सेप्ट है टीक वुड में। यस, टीक वुड में। यस, दिस इज एन टीक वुड। ये पूरी हैंड कार्व्ड है, हैंड मेड है पूरा ये। और ये दिस इज समथिंग न्यू फॉर द मार्केट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। इसमें कई अलग अलग मटेरियल हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। ज्यादा मल्टीपल मटेरियल्स का यूज कर रखा है। जैसे ये ग्लास है, और ये ग्लास एज ग्लास है, इस पे कोई फिल्म या कुछ ऐसा नहीं है। दिस इज प्योर चारकोल शीट। सबसे पहले फ्रेम, वो मटेरियल वुड है। या दिस इज वुड। ये पूरा, उसके बाद में ग्लास। ये ग्लास है, फिर ये वुड है, ये चारकोल शीट्स हैं। अच्छा। और ये सारा हैंड कार्व्ड है। आप इसकी फिनिशिंग एंड कार्विंग देख ही सकते हैं। डिटेल बहुत अच्छा है इसमें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। इसी को हम CNC में भी हम कोरियन में भी कर सकते हैं? नहीं सर, बेसिकली क्या है, CNC जब वर्क करती है, आप इसमें देख सकते हैं जो इसके राउंड्स हैं और जो इसकी कार्विंग है ना, ये सिर्फ हाथ के साथ ही पॉसिबल है। जो CNC होती है वो हमेशा आपको एक साइड से दे सकती है, ऐसे बेंड और ऐसी फिनिशिंग नहीं दे सकती। ठीक है। ये फ्लोर माउंटिंग है, सॉरी वॉल माउंटिंग है या फ्लोर प्रोजेक्शन है इसका? सर ये ऑप्शनल है, आप इसके नीचे कैबिनेट भी ले सकते हो। अच्छा। अगर आपको चाहिए, इसके नीचे हम कैबिनेट विद स्टोरेज बना देंगे जिससे इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हो। और जो आप मेरे से ग्लास की बात कर रहे थे, तो हमने इसी मंदिर में आपके लिए ग्लास का पूरा खास ध्यान रखा है, जिसमें हमें जोत जलाने के लिए, यहाँ पे हमने दिए जलाने के लिए भी रखा है। प्रॉपर सिंहासन है आपके पीछे, ये मूवेबल है, आप इसे चाहें तो हटा भी सकते हैं। क्या मटेरियल में? ग्लास में? दिस इज ऑल्सो, हाँ ये ग्लास है, ये भी ग्लास है। काफी सारे लोग तो उसको भी डिमांड करते होंगे। बिल्कुल, इस वाले सिंहासन को भी। हाँ जी, ये सिंहासन हमारे काफी बिकते हैं। और ये प्योर ब्रास है। अच्छा, ये जितनी भी एक्सेसरीज आप देख रहे हैं, वो सिंहासन है या बेल है या छोटा सा टेबल है, वो सारा का सारा एडिशनल कॉस्ट होता होगा। ये मेरे ख्याल से इसका हिस्सा नहीं है। हमने मंदिर का इंटायर एक पैकेज भी बना रखा है। अदरवाइज अगर आपको अकेला ये परचेज करना है तो ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है। एंड एक वुड वाला टेम्पल का क्या कॉस्टिंग आता है अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में, इस साइज? जैसे एक ये हमारी इस फिनिश में है और ये कॉन्सेप्ट है, ये 1,30,000 का पड़ता है आपको। चलिए ठीक है। ये मटेरियल क्या है? ये भी वैसे ही है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये रिमूवेबल है। अच्छा। ये पूरा सॉलिड वुड का है, तो इसलिए थोड़ा हेवी भी है जी। और इसमें भी हमने वही फ्यूजन देके वैसा ही काम कर रखा है। ये सारा ग्लास वर्क है, इसके अंदर हमने व्हाइट रिफ्लेक्शन देके बैक पे भी ग्लास वर्क कर रखा है। और ये एक मॉडर्न आर्ट सी हमने बहुत सुंदर मूर्ति हमने रख रखी है कृष्णा की। चलिए, पीछे हमने अलग मटेरियल यूज करा है, ग्लास भी है, एक्रेलिक शीट भी है, कोरियन भी है क्या इसमें पीछे? नहीं सर, ये कोरियन नहीं है, ये सारा ग्लास है। अच्छा, पूरा का पूरा ग्लास है। ओके, नीचे का पार्ट भी ग्लास? नीचे का पार्ट भी ग्लास। ओके। वैसे पर्सनली आप क्या एडवाइस करते हैं कि मतलब वॉल इतने बड़े साइज के टेम्पल होते हैं, अब एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं प्योरली, दिस इज माय सजेशन कि अगर लार्ज साइज टेम्पल आप यूज कर रहे हैं तो वॉल माउंट मत करिए, वो अच्छे दिखाई नहीं देंगे। ये उसके नीचे हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि उसके नीचे हमारे को एक कैबिनेट ज्यादा, जिसमें आप अच्छी सी स्टोरेज भी दे सकते हैं, और उसके ऊपर ये आप रखेंगे, प्लेस करेंगे तो इनकी ब्यूटी और एनहांस हो जाएगी। बिल्कुल।
और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए नीचे वाला पार्ट नहीं खरीदते, पुराने टेबल पे रखते हैं, वो अच्छा नहीं दैट्स दिखेगा। व्हाई हम ऑप्शनल दे रखा है। चलिए ठीक है, डन। ओके, अब ये वाला जैसे है, ये वाला भी उसी का जैसा ही है, बस इसके अंदर यहाँ पे एक एडिशनल मोल्डिंग नहीं है, जो एक बॉर्डर था वो नहीं है, और ये भी सारा हैंड कार्व्ड है, सेम मटेरियल उसमें इसमें भी यूज हो रखा है। तो डन this is- डन। ये सब के सब लेटेस्ट डिजाइन हैं, ये अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी बहुत बिल्कुल। मतलब मेरे ख्याल से अभी कुछ 10-15 दिन पहले आए हैं। सिर्फ 10-15 दिन पहले आए हैं। अब ये था, ये हाई ग्लॉस पीयू में है, जैसे आप देख सकते हैं, जी, और दिस इज इन सेमी मैट, ये सेमी मैट है। ऑलराइट, ठीक है। और मैट में तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, हालांकि मैट इज माय फेवरेट, लेकिन टेंपल के लिए आई थिंक मैट सूटेबल नहीं है। नहीं, बेसिकली क्या है कि हल्की सी चमक होनी चाहिए, कि लाइट पड़े तो वो थोड़ा अपने आप में खेल के बाहर आए। राइट। वैसे भी टेंपल का देखिए, किसी भी रिलीजियस इन फेथ में एक चीज होती है, एक तो सुपर नेचुरल पावर है, एक तो डिविनिटी है, तो उसके साइज, उनके शाइन, उनके जो ग्लेज है, जो उनकी शिलैक है, वो थोड़ा सा हमेशा ज्यादा होना चाहिए, राइट। चलिए, यहाँ पे कुछ और है छोटे छोटे, ये हमने छोटे छोटे बहुत ब्यूटीफुल इनके जैसे ही कॉन्सेप्ट रख रखे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर सर हम एक्रेलिक का बहुत काम कर रखा है हमने, ये सारा एक्रेलिक का वर्क हो रखा है इस पे। सुपर गुड यार, Yeah. वेरी नाइस। ये मैंने फिर- एक्चुअली अटेंशन ही नहीं दिया, इसमें तो माइन्यूट वर्क हो रहा है। ये सारी लेजर कटिंग है, अच्छा। दिस इज नॉट सीएनसी कटिंग, हाँ। क्योंकि इतनी बारीक में हम सीएनसी नहीं यूज कर सकते। दिस इज वेरी गुड। और ये जो गोल्डन पार्ट है जो शिमर कर रहा है, वो क्या पार्ट है? ये सारा मोल्डिंग, जिसे हम मोल्डिंग्स होती है, ये पूरे हमें प्लास्टिक फाइबर मोल्डिंग जो होती है, ये वही है सारी। Right. और इसके अंदर ट्रे का जो फ्यूजन होता है वो हम कुछ ऐसे देते हैं, ये ट्रे है और इसके नीचे हम स्टोरेज देते हैं। अच्छा, Yes. ओके। प्रोट्रूजन ऐसा बाहर प्रोजेक्शन नहीं है इसका नहीं, अभी, क्योंकि छोटे हैं साइज में, तो आप इनको वॉल पे भी माउंट कर सकते हैं, बट आइडियली ये लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अच्छे लगते हैं। मतलब ये प्लान, ये टेम्पल, ये जो इतना साइज है, ये 18 इंचेस है, तो हम इसको वॉल माउंट कर सकते हैं। इसके अंदर पीछे हम, Provision अगर मैं देते आपको दिखाऊं, हाँ जी, पूरा पीछे प्रोविजन होता है। आप जैसे ये देख सकते हैं, अच्छा, ये हमने पूरा प्रोविजन दे रखा है, और उसी के लिए हमने नीचे भी दे रखा है कि एक साइड से पूरा बैलेंस्ड रहे वॉल अच्छा, के वो साथ, ऐसा ना हो कि टिल्ट हो जाए। टिल्ट हो जाए, बिल्कुल। ओके। अच्छा, इन केस ऑफ अगर इनमें कोई लाइट चेंज करनी है, या कभी कभी, क्योंकि लाइट इनवेरिएबली खराब तो होता ही होगा ये, बिल्कुल तो इसको कभी आप अपने एंड से खुद से लोग चेंज करा सकते हैं? बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि जो हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ इनके अडेप्टर्स के साथ होती है। इनके अडेप्टर्स फ्यूज होते हैं, लाइट एलईडीज इनकी हम अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम ज्यादा आती नहीं। अदरवाइज अगर खराब हो भी जाती हैं तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, तो मोस्ट ऑफ द डिजाइन हमने यहाँ पे दिखा दिए, और आप लाइट का जो सिलेक्शन जो है, क्या इनमें हम लोग कन्वर्टेबल लाइट्स भी यूज कर सकते हैं? वॉर्म वाइट जैसे स्विच होता है कन्वर्टेबल, कि अगर आप टर्न ऑफ करें तो वाइट हो जाए, फिर गोल्ड हो जाए। ये ऑन डिमांड हम इस चीज में ला सकते हैं, बट अभी जो हम यूज करते हैं वो नॉर्मल एक ही कलर की एलईडी यूज करते अच्छा, हैं। 4000 के भी वॉर्म वाइट, वॉर्म वाइट। चलिए, मुझे ये फ्यूजन भी अच्छा लगा था, ब्राउन एंड व्हाइट का। मेरे ख्याल से तो HDMR बोर्ड में और वुड में है। यस, ओके, नहीं, दिस इज पीवीसी पैनल लूअर्स, जिसे हम कहते हैं, कि हम लूअर्स का थोड़ा फ्यूजन इसमें डाल रखे हैं मॉडर्न बेसिकली बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे लूअर्स का यूज किया है, जो कि एक अच्छी वुडन फिनिश देता है। और यहाँ पे हम थोड़ी वॉलनट पॉलिश, और बेस पे वॉलनट पॉलिश करके हमने काफी अच्छा सा एक मॉडर्न सी चीज बनाई है। और एक यहाँ पे शेल्व्स हैं, लाइट वाली शेल्व्स हमने दे रखी हैं, इन पे भी हम अपने डिफरेंट आइडल्स प्लेस कर सकते हैं। नीचे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे हम यूज कर सकते हैं। चलिए, और ये क्या मटेरियल में? ये भी फिर दोबारा अगेन वही HDF बोर्ड में है, सारा HMR HDF बोर्ड होता है। और उसके पीछे हमने एक, अब देख सकते हैं, इसके अंदर लाइट बहुत बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके अंदर एक्रेलिक शीट यूज की है। अच्छा, हाँ, आप देख सकते हैं, ये काफी मॉडर्न डिजाइन है। ये मॉडर्न डिजाइन है। इसके अंदर हमने कोई ओम या उस चीज का हमने यूज नहीं किया। हम ये आइडल्स ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि वो क्या चीज है। ऑलराइट। अब जैसे ये देख रहे हैं, ये भी हमारा बोर्ड, ये HDMR में। यस, ओके, डन। ये भी फिर दोबारा वही मॉडर्न डिजाइन है काफी। और इसके यहाँ पे भी हमने एक अलग सा कुछ दिया है, कि यहाँ पे भी लाइट का प्रोविजन देके एक अलग उसको लुक निकाल के दिया है। राइट। अब ये ट्रेडिशनल पिलर्स में नीचे से पिलर्स थिक है और ऊपर से जाते हुए पतले हो जाते हैं। राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो ये एक मेहराब है इसकी, इसे मेहराब कहते हैं अरे हम। वाह। ये पूरी 3D कार्व्ड है। मेहराब इज एन एक्चुअली अरेबिक वर्ड है, ये वहां से उसको वो है, और ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, मंदिर में हम इसको मेहराब ही कहते हैं। ओके, डन। ये क्या मटेरियल में? ये भी सर अगेन वही HDF बोर्ड में है। और इसके बैक पे हमने कुछ कोरियन जैसी फिनिश देने के लिए हमने ये मल्टीपल लेयर्स में बोर्ड करके उसमें CNC कटिंग देके लाइट का प्रोविजन दे रखा है।
साइड्स में भी सेम वही चीज है। हम इसमें स्टेप जो है उसके अंदर भी लाइट का प्रोविजन है, वो जब जहाँ पे होगा तो हम उसको लाइट उनकी इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल होने के बाद है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। क्योंकि सर ऐसा क्या होता है कि ये इतने बड़े साइज होते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में ही बनाना प्रेफर करते हैं कि कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करना हो, लेके जाना हो तो किसी के लिए भी वो इजी हो ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा, वही मैं आपको, मेरा सवाल नेक्स्ट वही होने वाला था कि ये जो है कैसे आप डिसमेंटल करके देते हैं? आपने बता दिया 2 पार्ट में जाता है। 2 पार्ट में जाता है। जो हमारे HDF बोर्ड वाले हैं वो हम 2 पार्ट में डालते हैं, और जो कोरियन मार्बल वाले हैं वो इंटायर पूरा खुलकर, जैसे आप ये कर सकते हैं, ये इंटायर पूरा खुलकर हमारे पास आते हैं। जहाँ पे भी कस्टमर का प्लेस होगी, जहाँ पे भी उन्हें इंस्टॉल कराना होगा, वहाँ पे ये पूरा खुलकर वहां जाके असेंबल होगा। अच्छा, तो फिर असेंबली हम कैसे कराते हैं? हम अपनी तरफ से किसी टेक्नीशियन को भेजते हैं? यस, हमारे फैब्रिकेटर जाते हैं जो वहां जाके उनको असेंबल करके लाइटिंग वगैरह सब प्लग करके इंस्टॉल करके आते हैं। तो आउटसाइड दिल्ली एनसीआर भी ये सर्विस है? या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर को छोड़ के दिल्ली के बाहर भी। और इवन तो अगर इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम अब्रॉड भी हमारे जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं हमारे, तो अब क्या होता है कि ऐसा कोरियन का हम किसी भी फैब्रिकेटर को बाहर हम नहीं भेज सकते। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर असेंबल करके इसको, इसकी भी पेटी बनती है, वुडन क्रेट बनती है इसकी, उसके अंदर वाटर पैकिंग होती है। अच्छा, यस, इसके अंदर हम वाटर पैकिंग कराते हैं जिससे ये एक एक चीज बिल्कुल आप लॉक हो जाती है उस बॉक्स में, तो ये इसमें डैमेज के चांसेस फिर रहते ही नहीं। और कुछ अगर जो ये ऑप्शन होता है जो HDF में हमसे लेते हैं, इसके अंदर हम पूरा डिसमेंटल बना देते हैं, जो कि जिसकी हम एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को कि उसे असेंबल कैसे करना है, जो कि बहुत इजी कर देते हैं हम। उसके पिलर्स अलग हो जाते हैं, बैक अलग हो जाती है, टॉप अलग होती है, और वो सारा स्क्रू पे होता है। उसको स्क्रू करके हम दोबारा फिक्स कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपने बताया आपके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है हमारे पास, वहाँ पे इकोनॉमी सेक्शन में भी है, वहाँ पे क्या रेंज के हमारे पास टेम्पल्स हैं? सर वहाँ पे आप 17-18,000 से स्टार्टिंग हो जाती है और फिर ऊपर तक जाती है। अच्छा, चलिए, साइज पे डिपेंड करता है। यूजुअली ये चीजें सारी साइज पे डिपेंड करती है। अगर आपको जरूरी नहीं है कि 17,000 से ही स्टार्ट हो, अगर आपको कोई छोटा साइज चाहिए तो हमारे पास 12,000 के भी हैं, 10,000 के भी हैं। अलग अलग चीजें, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग प्राइसेस डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसका कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर जाने से पहले कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि कैसे इनको मेंटेन करना? एक बार इंस्टॉल हो गया दोनों को सर, ये इसको तो आप वाटर मतलब कोई पानी से, कॉलन से, किसी भी चीज से आप इसे वाइप ऑफ कर सकते हो। ये स्टेन, मैंने जैसे आपको बताया, इस पे स्टेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और अगर हम पॉलिश वाली आइटम की बात करें, जैसे हमारी ये सारी आइटम्स हैं, यूजुअली मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। एक ये 3M की वैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल कोई भी हार्डवेयर शॉप, कोई भी एक्सेसरी शॉप पे मिल जाती है। ये बिल्कुल क्रीम की तरह ही होती है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, क्रीम होती है और ये हार्मलेस है। इसको अगर हम हाथ से भी लगाएंगे तो हार्म नहीं करती है। अच्छा, कोई भी स्टेन पड़ता है इस पे तो हम इस चीज का अप्लाई करके वो स्टेन रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर पॉलिश है, डीको नहीं है, ना ये पीली पड़ती है और ये स्टेन इस पे से भी हट जाता है। चलिए, ठीक है। एक चीज़ और है जो मुझे लग रहा है कि हमने सोचा था कि लास्ट हम आपसे पूछेंगे, लेकिन मुझे लगता है अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे पिलर्स, इतने सारे मेहराब, इतनी सारी कटिंग, जाली, हेलो जिसको पीछे सर्कल बोलते हैं वो, फिर ड्रॉर्स, इतने सारे ऑप्शन है। अगर हम, मुझे लगता है एज ए कंज्यूमर, अगर मुझे लगा कि मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इन सबको मिक्स एंड मैच करूंगा तो मुझे लगता है ख़राब भी हो जाएंगे। तो डिज़ाइन जो एग्जिस्टिंग है उसको आप अपने साइज से थोड़ा सा कस्टमाइज करा लीजिए, छोटा बड़ा। बाकी आप खिचड़ी मत करिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि वो ख़राब भी हो सकते हैं। What do you think? इस चीज में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है, हम उसको पूरा टाइम देंगे, वो कुछ भी कस्टमाइज करवा सकता है। अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो हम उसको वो चीज सजेस्ट कर देते हैं कि सर और मैम ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, आप इसकी बजाय ये भी कर सकते हैं। तो हमारी सजेशन वहाँ पे हमेशा रहती है, बट कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरी करने हैं, हमेशा उसको सेटिस्फाई करना। मुझे जो मेरा रिव्यू है अब तक देखने के बाद में, जो मुझे लगता है ऐसा है, मुझे लगता है सारे डिजाइन जितने भी आपने क्रिएट किए हैं एस्थेटिकली वो सारे परफेक्ट हैं अपनी जगह पे। मुझे लगता है सिर्फ साइज को लेके आप कस्टमाइज कराएं, ज्यादा पिलर्स के उठा बिठा के यहाँ ना करें, बिकॉज द मोर यू प्ले विद इट द मोर डेंजरस यू गेट इनटू। कहीं पे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाती, तो उस चीज में हम फिर थोड़ा सा हम भी स्ट्रक्ट हो जाते हैं और कस्टमर को समझाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मैंने देखा काफी सारे लोग कंफ्यूज भी थे। लास्ट टाइम में जब आया था तो एक मैम थी, कंफ्यूज, किसको उठा लूं, इसको लगा दूं। बिल्कुल, अल्टीमेटली वो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, इतने सारे ऑप्शंस देखने के बाद ना इंसान जनरली कंफ्यूज हो जाता है कि उसे एक्चुअल में चाहिए क्या। अकेला ही हूं ऐसा। नहीं। ओके,
So that's all for today. So our company is serving Pan India. We are delivering Pan India. यस इंडिया के बाहर भी इंडिया के बाहर भी are यस हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारी इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है जी। और हमारे पास 200 से प्लस होलसेल पार्टीज हैं जिनको हम इंटरनेशनल भी शिप कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पूरे प्रॉपर कार्गोज जाते हैं तो हम इंटरनेशनल भी शिप करते हैं। But international protocols are totally different. Huh? They don't work like हमारे India. पास लाइसेंस है अभी आपका लाइसेंस, यस right? हमारे And पास we लाइसेंस follow है, all the हमारे पास rules. प्रॉपर एजेंट्स हैं जो इस चीज में हमारी पूरी हेल्प करते हैं Okay. हमारे को भी और कस्टमर को भी जो भी हमारे से परचेज करेगा। Done. Okay, that's all for today. Don't want to make it a very long video, but there's a lot more to talk. Off camera हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से राइट टेम्पल्स को चूज करें. But for our consumer, I think we are sorted and done for today. Yes. Thank you very much. थैंक यू।